कहानी शुरू होती है इचा के एक अजीब सपने से। हर रात वो एक ही ड्रीम देखती है जिसमें एक बड़े पुराने मेंशन में एक अननोन हैंडसम आदमी उसके बिल्कुल करीब आ रहा होता है। हर रात वही ड्रीम वही इंसान, लेकिन एक दिन जब वो सपना चल रहा होता है तभी हमें पता चलता है कि ये सिर्फ सपना नहीं है, उसके रियल लाइफ में भी कोई प्रेजेंस है। इचा की नींद उस वक्त खुलती है जब उसका हस्बैंड एरियल रात देर से घर आता है। उसे खुशी भी होती है लेकिन थोड़ा गुस्सा भी आता है क्योंकि एरियल रोज लेट आता है। वो उसे कहती है कि चीजें जगह पे रखा करो। एरियल मान जाता है लेकिन जैसे ही वो चीजें रखता है एक इनविजिबल हाथ सब कुछ इधर उधर कर देता है, जैसे कोई चाह रहा हो इच्छा गुस्सा करे। और वैसे ही होता है, इच्छा और एरियल के बीच में झगड़ा हो जाता है। एरियल बिना खाना खाए निकल जाता है। अगले दिन इच्छा अपने दोस्त से काम पे मिलती है। वो अपने दिल की बात बताती है कि उसे लगता है कि एरियल बदल गया है, पहले जैसा प्यार और टेंशन नहीं देता। दोस्त सजेस्ट करती है कि आज रात उसे सरप्राइज दो, एक बार फिर से वही प्यार जगा के देखो। उसी वक्त एरियल भी अपने सीनियर से डिस्कस कर रहा होता है कि इच्छा खुश नहीं लगती। सीनियर कहता है कि वक्त निकालकर उससे प्यार से बात करो। जब रात होती है और आज इच्छा रेडी होती है जैसे शादी के पहले हुआ करती थी। एरियल आता है, वो दोनों बातें करते हैं, चेहरे पे मुस्कुराहट वापस आ जाती है। वो दोनों फिर से क्लोज हो जाते हैं। लेकिन जब कैमरा उन दोनों पे आता है तो एक शैडो वहाँ भी होता है। उस रात इच्छा फिर वही ड्रीम देखती है। हैंडसम आदमी फिर आता है लेकिन इस बार वो गुस्से में था। कहता है तुम मेरी वर्ल्ड से दूर नहीं जा सकती। इच्छा की नींद टूट जाती है और पसीने में भीगी भी होती है। लेकिन एक और शौक आता है, जो फ्लावर उसने ड्रीम में देखा था वो सच में उसके बेड पर पड़ा था। एरियल उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाता है। दोनों अपने पास्ट मिस्टेक्स को भूलने का डिसाइड करते हैं। लेकिन जब इच्छा शाम को स्टोर रूम जाती है तो उसे वही फ्लावर दिखता है, जैसे ड्रीम से रियल लाइफ तक कोई चीज फॉलो कर रही हो। और तभी उसके सामने वही आदमी खड़ा होता है, ड्रीम वाला। इच्छा पहले तो कंफ्यूज होती है, पर जब उसका रिफ्लेक्शन देखती है वो इंसान नहीं एक शैतान था। इच्छा को उल्टी हो जाती है और वहाँ उसकी फ्रेंड भी आ जाती है। फ्रेंड देखकर शॉक्ड हो जाती है क्योंकि इच्छा को जो उल्टी हुई थी उसमें खून और क्रीपी कीड़े होते हैं। शाम को इच्छा अपनी बहन से मिलती है। उसकी बहन बताती है कि इच्छा को बच्चे कितने पसंद है। हेल्दी होने के बावजूद भी उसका कभी प्रेगनेंसी का चांस नहीं बन पाया। अब इच्छा एरियल का मेडिसिन लाने के लिए कहती है। एरियल निकलता है लेकिन एक खाली बिल्डिंग के पास उसे इच्छा दिखती है। वो उसके पीछे जाता है और तब कुछ शॉकिंग होता है। इच्छा की बॉडी एकदम से प्रेग्नेंट दिखने लगती है। सेकंड्स में उसकी बेली स्वेल करती है, वो चिल्लाती है और एक क्रीपी डेमन लाइक बेबी जन्म ले लेता है। एरियल शॉक में पीछे हट जाता है और वो डेमन बेबी उसकी तरफ बढ़ने लगता है। इच्छा सिर्फ क्रीपी स्माइल के साथ एरियल को देखती है बिना कुछ बोले। एरियल वहाँ से भाग जाता है। वो सीधा अपने सीनियर के पास चला जाता है। उसे सब कुछ बताता है कि उसने इच्छा को उस खाली बिल्डिंग में देखा और उसने एक डेमन बेबी को जन्म दिया। लेकिन जब सीनियर पीछे मुड़ के देखने को कहता है वहाँ कोई भी नहीं होता। ये सब कुछ एरियल के लिए सिर्फ एक भ्रम था। कंफ्यूजन बढ़ता जा रहा था। एरियल ऑफिस से छुट्टी लेकर वापस घर आता है। घर पे इच्छा बिल्कुल नॉर्मल थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। नॉर्मल बातें कर रही थी, नॉर्मल बिहेव कर रही थी, लेकिन एरियल के दिल में अब भी डर था। वो उसे कहता है कल एक हेल्थ केयर लेडी को बुला लेना, चेकअप कर लेना। उस रात एरियल को नींद नहीं आती। उसे फिर वही विजुअल दिखाई देते हैं जो उसने बिल्डिंग में देखा था। अगली सुबह हेल्थ वर्कर आती है। वो इच्छा की बॉडी चेक करती है। मसाज के दौरान वो कैजुअली बोल देती है कंग्रेचुलेशंस, यू आर 3 मंथ प्रेग्नेंट। ये सुनते इच्छा का चेहरा खुशी से चमक उठता है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन एरियल शॉक्ड होता है क्योंकि लास्ट 6 महीने से उनके बीच कोई फिजिकल रिलेशन हुआ ही नहीं था। तो फिर ये प्रेगनेंसी पॉसिबल ही नहीं थी। एरियल फिर अपने सीनियर से मिलता है, उसे सब कुछ डिटेल में बताता है। सीनियर कहता है कि डायरेक्ट बात कर उससे। इस दफे एरियल प्यार से इच्छा से बात करता है, लेकिन इच्छा उससे बोलती है कि मेरे पास सब प्रूफ होगा, कल हम टेस्ट कराएंगे और सब क्लियर हो जाएगा। अगली सुबह हॉस्पिटल में टेस्ट होता है और शॉकिंग रिजल्ट मिलता है। इच्छा एक्चुअली प्रेग्नेंट ही नहीं थी। डॉक्टर कहती है कुछ वुमेन जब इमोशनल लेवल पे मां बनने की तमन्ना को अपने ऊपर डोमिनेट कर लेती है तो उनकी बॉडी ऐसे सिम्टम्स क्रिएट करने लगती है। ये एक साइकोलॉजिकल कंडीशन है, यानी कि फॉल्स प्रेगनेंसी। जो हेल्थ वर्कर ने कहा था वो सिर्फ उसकी बॉडी शेप देखकर गेस था, रियलिटी में कुछ भी नहीं था। इच्छा ये सुनकर हिल जाती है। एरियल गिल्ट में डूब जाता है कि उसने बिना वजह उस पर शक किया। इच्छा अपनी फ्रेंड के पास जाती है, सब कुछ बताती है। दोस्त क्लियरली डिस्टर्ब थे, लेकिन इस बार और ज्यादा, क्योंकि उसने इच्छा को वोमिट में ब्लड और वॉर्म्स देखे थे। वो कह रही थी ये सब नॉर्मल नहीं है। तभी वो अपनी एक टीचर के पास ले जाती है जिसका नाम होता है जानी साहब, जो स्पिरिचुअल और पैरानॉर्मल चीजों का ज्ञान रखते हैं। जानी साहब जैसे इच्छा को देखते हैं उनका चेहरा सीरियस हो जाता है। वो उसके पीछे एक शैडो देख लेते हैं, एक डेमन जिसका पर्पस सिर्फ एक होता है, लोगों की शादीशुदा रिश्तों को बर्बाद करना। वो इच्छा से पूछते हैं तुम सपने देखती हो ना, एक ही आदमी बार बार। इच्छा सब कुछ बताती है, ड्रीम्स, फीलिंग्स और वो आदमी जो कहता है कि तुम मेरी दुनिया से दूर नहीं जा सकती। जानी साहब कंफर्म कर देते हैं ये एक जिन है जो अब इच्छा की जिंदगी का हिस्सा बन चुका है और अब वो चाहता है कि इच्छा उसकी रहे हमेशा के लिए। इच्छा उसे अपनी प्रेगनेंसी वाले कंफ्यूजन भी बताती है। जानी साहब कहते हैं तुम प्रेग्नेंट नहीं हो, पर ये सब सिम्टम्स तुम्हारे अंदर का वो जिन क्रिएट कर रहा है। इच्छा इस बात
से और गुस्से में आ जाती है। उसके इमोशंस अनस्टेबल होते जा रहे थे और सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल थी। इच्छा की कंडीशन दिन ब दिन बिगड़ने लगती थी, इसलिए उसकी बेस्ट फ्रेंड उसके साथ ज्यादा वक्त बिताने लगी। उस रात जब वो फ्रेंड घर वापस जा रही थी, रास्ते में उसे एक छोटा सा बिल्ली का बच्चा दिखता है। वो उसे जेंटली उठाकर एक सेफ जगह रख देती है ताकि कोई गाड़ी उसे कुचल ना दे। लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़ती है, एक अनोखी हवा उसके आसपास महसूस होती है और फिर उसके सामने वही जिन आ जाता है। वो गुस्से में था क्योंकि उसका प्लान खराब हो रहा था। वो जिन उसकी दोस्त पे अटैक करता है और उसे बेचुली मार डालता है। सबसे डरावनी बात ये होती है कि ये सब कुछ इच्छा ने सपने में पहले ही देख लिया था। वो शॉक में उठती है और जब वो घर के बाहर जाती है, उसे वही दर्दनाक सीन रेल में दिखता है। उसकी बेस्ट फ्रेंड की डेड बॉडी मिलती है, बिल्कुल उसी तरह जैसे सपने में देखा था। इच्छा गिल्ट में डूब जाती है। उसे लगता है कि उसकी वजह से उसकी फ्रेंड की मौत हुई। जब एरियल वापस घर आता है तो इच्छा को टूटी हुई हालत में देखता है। वो सिर्फ रो रही होती है। तभी अचानक से इच्छा की बेली फिर से स्वेलिंग करने लगती है, बिल्कुल प्रेगनेंसी जैसा। पेन इतना ज्यादा था कि वो खुद को संभाल नहीं पा रही थी। अगली सुबह इच्छा एरियल को फाइनली सारे सपनों के बारे में बताती है, वो सब कुछ जो उसने जानी साहब से सुना और वो सब जो वह महसूस करती रही। एरियल डिसाइड करता है कि अब और नहीं। वो इच्छा को ले जाता है जानी साहब के पास एक बार फिर से। जानी साहब समझ जाते हैं कि अब वक्त आ गया है। वो कहते हैं अब इस जिन को भगाने का वक्त आ गया है, लेकिन ये आसान नहीं होगा। ये जिन बहुत पावरफुल है। रिचुअल स्टार्ट होते हैं, मंत्र जाप और इच्छा का इलाज ऑफिशियली शुरू होता है, लेकिन वो जिन आसानी से हारने वाला नहीं था। सडनली वो जिन इच्छा की बॉडी में घुस जाता है। इच्छा के थ्रू वो भयानक आवाजों में सबको वार्न करता है, तुम मुझसे इसे अलग नहीं कर सकते। इच्छा मेरी बीवी है, दूसरे डायमेंशन में हमारी शादी हो चुकी है। ये सुनकर सब शॉक हो जाते हैं। फिर वो जिन इच्छा की बॉडी से टेम्परेरी निकल जाता है और इच्छा एक्सट्रीम पेन में चिल्लाने लगती है। जानी साहब एरियल को बताते हैं कि ये जिन सिर्फ शादीशुदा जोड़ी को टारगेट करता है और इसका एक ही सोल्यूशन है, डेली स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन। वो एरियल और इच्छा को कुछ सेक्रेड वर्ड्स देता है जो उन्हें हर दिन पढ़ना होगा। एरियल और इच्छा फुल 14 दिन तक वो वर्ड्स रोज पढ़ते हैं और धीरे धीरे उनकी जिंदगी नॉर्मल होने लगती है। सपने रुक गए, चेहरे पे शांति वापस आ गई। लेकिन एक दिन एरियल इच्छा को बताता है कि उसे दूसरे शहर एक अर्जेंट काम के लिए जाना पड़ेगा। पैसे अच्छे मिलने वाले थे और उनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती थी। इच्छा थोड़ा हेजिटेट होती है लेकिन कहती है जाओ, मैं अपना ख्याल रख लूंगी। एरियल के जाने के बाद रात होती है। इच्छा वही स्पिरिचुअल वर्ड्स पढ़कर सो जाती है, लेकिन तभी घर के अंदर की हवा बदलने लगती है, लाइट्स फ्लिकर करती है, कुछ तो वापस आ गया था। अगले दिन जब इच्छा ऑफिस जाती है, उसके सारे कोलीग्स उसे वियर्ड तरीके से देखने लगते हैं। सबके चेहरे पे अजीब सी मुस्कुराहट, आंखें नए इंसान नहीं कुछ और बना चुकी थी। वो एक ही सेंटेंस बार बार बोलते हैं, इच्छा तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। इच्छा घबरा जाती है, डर के मारे भाग जाती है। उस रात वो अपनी बहन को घर बुला लेती है और एरियल को कॉल पे सब कुछ बता देती है। एरियल फोन पे सिर्फ एक बात कहता है, कुछ भी हो जाए इच्छा को सोने मत देना। पिछली बार जब वो सोई थी तब उसकी दोस्त की मौत हो गई थी। इच्छा की बहन उसे बात करते करते जगाए रखती है, लेकिन बात करते करते इच्छा की आंखों में नींद छा जाती है। उसकी बॉडी धीरे धीरे नम होने लगती है और वो कंट्रोल खो देती है। तभी एक इनविजिबल फोर्स उसकी बहन पर अटैक कर देता है, उसे उठाकर बेड से नीचे फेंक देता है और वो बेहोश हो जाती है। थोड़ी देर बाद इच्छा की आंख खुलती है, लेकिन कुछ तो बदल गया था। उसका पेट एक बार फिर से अननेचुरल तरीके से फूल चुका था और वो एक्सट्रीम पेन में थी, पर इस बार उसकी आंखों में सिर्फ दर्द नहीं गुस्सा भी था। वो नीचे जाने लगती है पर स्टेयर के पास पड़ी अपनी बेहोश बहन को नोटिस तक नहीं करती। वो एक हैंगर उठाती है और अपनी बैली से वो डेमन बेबी निकालने की कोशिश करती है, जैसे बस अब और बर्दाश्त नहीं हो रहा था। तभी एरियल वापस आता है। वो इच्छा की बहन को होश दिलाता है और दोनों मिलकर इच्छा को लेकर तुरंत जानी साहब के पास ले जाते हैं। जानी साहब इस बार रेडी थे, उन्होंने और लोगों को भी बुलाया होता है। सब मिलके मंत्र पढ़ते हैं, दुआ करते हैं और एक पावरफुल इलाज शुरू हो जाता है। इच्छा की आंखें फिर से डार्क हो जाती है, उसकी बॉडी बेड के ऊपर फ्लोट करती है। वो डेमोनिकली हंस रही होती है, एक ऐसी हंसी जो किसी और डायमेंशन से आई हो। साथ ही हमें इच्छा के सपने का फाइनल फेस दिखाई देता है। वो दूसरी दुनिया में होती है, जिन्नों की दुनिया, जहाँ सब कुछ अंधेरा और क्रीपी होता है। वहाँ भी उसे प्रेयर सुनाई दे रही थी जो रियल वर्ल्ड में लोग उसके लिए पढ़ रहे थे। इच्छा चाहती थी वहाँ से निकलना, लेकिन तभी वो जिन वापस आता है। वो कहता है तुम मेरी दुनिया छोड़कर नहीं जा सकती। इच्छा उससे बच के भागने लगती है, लेकिन जिन उसे पकड़ लेता है। जब वो जिन उसके पीछे से पकड़ता है, रियल वर्ल्ड में इच्छा की बॉडी सडनली अवेकन हो जाती है। वो पूरी तरह से पोजेस्ड हो चुकी थी। उसका बेड हवा में उठता है, आंखें रेड हो जाती है, उसका फेस शैतानी हंसी में बदल जाता है। सब लोग और लाउडली प्रेयर्स पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। जानी साहब को वो जिन अटैक करता है, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारते। प्रेयर्स इतनी पावरफुल हो जाती है कि जिन का कंट्रोल धीरे धीरे टूटने लगता है। तभी एरियल इच्छा के कान में वो सेक्रेड वर्ड्स बोलता है जो जानी साहब ने दिए थे। दूसरी दुनिया में भी इच्छा वही वर्ड्स पढ़ने लगती है और जैसे ही वो वर्ड्स रिपीट करती है, उस जिन की दुनिया हिल जाती है। सब कुछ कोलैप्स होने लगता है और रियल वर्ल्ड में इच्छा का पोजीशन फाइनली ब्रेक हो जाता है। वो
बेड से नीचे गिरती है, आंखें नॉर्मल हो जाती है और सांस एकदम ठीक हो जाती है। जानी साहब कहते हैं कि अब वो आजाद है। एरियल, इच्छा की बहन सब इमोशनल हो जाते हैं। बहुत साल का ड्रामा अब खत्म हो चुका था। 6 साल बाद हम देखते हैं एक पीसफुल मॉर्निंग। इच्छा के 2 क्यूट बच्चे गार्डन में खेल रहे होते हैं। एरियल और इच्छा की जिंदगी एक नॉर्मल फैमिली जैसी हो गई थी, लेकिन एक ट्विस्ट आता है। जब इच्छा की बहन उन बच्चों को बुलाने बाहर जाती है तो गेट के पास एक अजीब आदमी खड़ा होता है। उसका चेहरा कुछ अजीब था। उस आदमी को देखकर इच्छा की बहन थोड़ा कंफ्यूज हो जाती है, लेकिन इग्नोर करके अंदर चली जाती है।